मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वेरीफाई करना है जो भी जीरोज हैं ये इंडिकेट किए गए हैं क्वेश्चन के जस्ट सामने, पॉलिनोमियल के जस्ट सामने इंडिकेट किए गए हैं, लिखे गए हैं। आपको वेरीफाई करना है कि क्या यह उसका एक जीरोज है। जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद उसकी पूरी वैल्यू को जीरो कर देता है। अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वह उसका एक जीरोज है। अगर उसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती है तो वह उसका जीरोज नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है पी एक्स। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है एक्स की वैल्यू -1/3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1/3। चलिए हम रख के चेक करते हैं तो हो जाएगा 3 × -1/3 + 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और बचेगा -1 + 1। क्या इसको सॉल्व करने पे हमें जीरो मिल जा रहा है? जी हाँ, जीरो मिल गया। अब जब वैल्यू जीरो हो गई तो आप लिख देंगे यस, यह इसका एक जीरोज है। इसी तरीके से हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। आपको दे दिया है एक्स की वैल्यू 4/5। तो ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप? 4/5। अब देखिए तो हो जाएगा 5 × एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस पाई। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 4 माइनस पाई। क्या 4 माइनस पाई जीरो के बराबर है? नहीं बराबर है, तो आप लिख देंगे यह इसका एक जीरोज नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दो वैल्यू दी हुई है, दो जीरोज दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि क्या दोनों हैं? आप लिखेंगे पहले कंडीशन में जब P1 आप निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, पहली वैल्यू को लेकर चल रहे हैं -1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले में जीरोज हो गया तो पहले में आप लिख देंगे हाँ यह इसका एक जीरोज है। इसी तरीके से दूसरे वाले को चेक करेंगे -1 को, तो यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 ही आएगा और फिर -1 आपको मिल जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यह भी एक जीरोज है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू -1 और फिर -2 दे दिया है, तो दो बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा जब हम निकालेंगे p -1 की वैल्यू। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1 - 2। अब देखिए -1 + 1 की पूरी वैल्यू हो जाती है जीरो और मल्टीप्लाई आप करेंगे। -1 - 2 का मतलब क्या बताएगा? जब दो नंबर में माइनस होते हैं तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद उसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा -3। इसकी वैल्यू देखिए किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये पहली वैल्यू उसका एक जीरोज है, तो आप आंसर लिख देंगे इसमें यस। अब हम दूसरे वाली वैल्यू को ट्राई करते हैं P2, क्योंकि यहाँ दूसरी वैल्यू क्या लिखा है? 2 लिख दिया है। अब देखिए इसमें हम रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पर 2 - 2। अब सॉल्व करेंगे आप 2 + 1 करने के बाद आप देखेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पर आप देखेंगे 2 - 2 करने पे हो जाएगा 0, तो ये भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब यह भी इसका एक जीरोज है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5th वाला। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है पी एक्स की वैल्यू x² और x की वैल्यू आपको पुट करनी है 0। तो आप देखेंगे P0 रख करके तो यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे, क्या यह 0 के बराबर होगा? जी हाँ, ये 0 हो गया, तो आप इसको लिख देंगे हाँ यह इसका एक जीरोज है। सेम हम अगले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। आपको दे दिया गया है x की वैल्यू -m/l, तो यहाँ पर देखिए p x की जगह आप क्या लिख देंगे? -m/l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? l × x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हो जाएगा -m/l + m। अब देखिए क्या ये l इस l से कैंसिल हो सकता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो जाएगा। आपको बचा हुआ क्या मिलेगा? -m फिर +m। अब देखेंगे वही वैल्यू प्लस में भी वही वैल्यू माइनस में, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगी। तो इससे यह पता चल जाएगा कि यह इसका एक जीरोज है।
इस तरीके से हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 7 वाला देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। 2 वैल्यू आपको दे दिया गया है, -1/√2 और 2/√3। तो सबसे पहला हम नंबर लेके चेक कर लेते हैं, -1/√3। अब इसको देखिए, तो यहाँ 3 जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पे हमें ये लिखना है -1/√3 का स्क्वायर। यहाँ फिर मिल जाएगा -1। अब अगली लाइन में आप देखेंगे 3 इंटू इसका स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस में हो जाएगा, और 1 का 1 ही, और √3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक बार वैल्यू इसकी भी क्या हो जाएगी, प्लस, और माइनस का 1। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह वैल्यू मिल रही, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 1 - 1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो पहली वैल्यू तो इसकी 0 हो गई। अब हम लोग इसका दूसरा पोर्शन चेक करते हैं, जो दिया है 2/√3, तो P 2/√3 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3, और उसके बाद -1। अब देखेंगे इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसके आगे 4 - 1 बचेगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, क्या 3 0 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, नो, यह एक इसका जीरोज नहीं है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। Px की वैल्यू आपको दे दिया है 2x + 1। देखिए, तो 2x + 1 आपको दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू 1/2 रखनी है, तो आप निकालेंगे P 1/2 = 2 इंटू 1/2 और +1। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, फिर +1, तो 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। और क्या यह वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख दिया जाएगा नो, यह भी उसका एक जीरोज नहीं है। मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।